हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और तुलसी विवाह की कथा और महत्व। तो चलिए पहले इसका महत्व जान लेते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्षमी की एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। यह विवाह एक आम विवाह की तरह होता है, जिसमें शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं। बारात से लेकर विदाई तक सभी रस्में होती हैं। तो जानिए कब तुलसी विवाह है, साथ ही उसकी पूजन विधि। तो कब होता है तुलसी विवाह? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 25 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक होगा। तो चलिए तुलसी विवाह का मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी तिथि आरंभ होगी 25 नवंबर को 2:42 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 नवंबर शाम 5:10 तक। द्वादशी तिथि आरंभ होगी 26 नवंबर सुबह 5:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर की सुबह 7:40 तक। तो चलिए अब इसके तुलसी विवाह की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तुलसी के पौधे को आंगन के बीचों बीच में रखें और इसके ऊपर भव्य मंडप सजाएं। उसके बाद माता तुलसी पर सुहाग की सभी चीज़ें जैसे बिंदी, बिछिया, लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु स्वरूप शालिग्राम को रखें और उन पर तिल चढ़ाएं, क्योंकि शालिग्राम में चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं, साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं और उनका पूजन करें। इसके बाद दोनों को घी के दीपक और कपूर से आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। इसी तरह आप पूरी पूजा विधि कर लीजिएगा। तो चलिए अब तुलसी विवाह की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले जालंधर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने सभी जगह बहुत तबाही मचाई हुई थी। वह बहुत वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का राज उसकी पत्नी वृंदा का परिव्रता धर्म था, जिसकी वजह से वह हमेशा विजयी हुआ करता था। जालंधर से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। देवगणों की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का फैसला लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जालंधर का सिर उसके घर में आकर गिर गया। इससे वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर के बनोगे, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है। विष्णु भगवान का पत्थर रूप शालिग्राम कहलाया। इसके बाद विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक की एकादशी पर मेरा तुमसे विवाह करवाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस तरह यह विवाह की कथा समाप्त होती है।